नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष ओसवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं, आज देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 6 पढ़ रहे हैं। इससे पहले 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो उन पाँचों पार्ट के बारे में आपको बता दूं कि बेसिक क्वेश्चन से लेकर अपन ने थोड़ा सा लेवल ऊपर करके बढ़ा था। आज उसके आगे के क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन दे रखा है कि ABC में कोई धन, ABC में कोई धन 3 लोगों में कोई धन बांटा गया है और उसका जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 3:5:7। तो जो C का भाग है, C को A से 1600 ज़्यादा मिले, C को A से 1600 ज़्यादा मिले तो B का भाग क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है B को कितना भाग मिला है। ऑप्शन आपका दे रखा है, ऑप्शन A 1000 रुपये, ऑप्शन B 1500 रुपये, ऑप्शन C 2000 रुपये और ऑप्शन D दे रखा है आपका नन ऑफ देम। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया है। सबसे पहले ABC में 3:5:7 के अनुपात में दिया हुआ है और C को A से कितना ज़्यादा मिला है, 1600। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, C को A से कितना ज़्यादा मिला है, 3 से 7 कितना ज़्यादा है, 4 का मान 1600 हो गया क्या भाई। 4 का मान कितना हो गया, 1600, तो 1 का मान हो गया 400। बात समझ में आ गई। 4 का मान 1600 तो 1 का मान 400। B का पूछा है तो 5 × 400, 5 × 400 कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 2000। सीधी सी बात, कितना हो गया, 2000 रुपये यहाँ पर किसको मिला है, B को। ऑप्शन आपका क्या है, C सही है। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। एक व्यक्ति का खर्च और बचत दे रखा है। ये क्वेश्चन 100% पूछा था बेटा, खर्च और बचत से रिलेटेड। एक व्यक्ति का खर्च और बचत 26 और 3 के अनुपात में है। खर्च और बचत का जो अनुपात है वो दे रखा है 26:3 और उसकी आय दे रखी है, आय दिया हुआ है 145,000 है। तो उसकी बचत क्या होगी, बचत का मान बताना है। तो बचत क्या होगी, ऑप्शन दे रखा है 580, ऑप्शन B दे रखा है 700, ऑप्शन C दे रखा है 1500 और ऑप्शन D दे रखा है 1560। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनकम कैसे निकालते हैं। आय क्या होती है, खर्चे और बचत को जोड़ दीजिए। 26 + 3 इनकम हो गई 29। बात समझ में आई क्या। खर्चे और बचत को क्यों जोड़ते हैं बेटा, क्योंकि जितना खर्च कर रहा है उतना बचा रहा है। अगर दोनों को जोड़ दें तो आय हो जाएगी। 29 का मान दे रखा है 145,000। तो बताओ 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 145,000 बटे में 29, यानी कि 1 का मान हो गया 500। 29 5 145। आपसे पूछा है बचत क्या होगी, तो 3 × 500। बचत 3 × 500 का मतलब 1500। आपका ऑप्शन क्या हो गया बेटा, सही, C सही है। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, इसी के साथ में समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, आपको दे रखा है 94 को 2 भागों में A और B में इस प्रकार बांटा गया कि A के 5वें भाग तथा B के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पर A का मान कितना है। कुल जो है वो हमारे पास है 94। 2 भागों में बांट रहा है A और B में, तो A का तो कौन सा बेटा, A का 5वां अनुपात, B का 8वां भाग, दोनों के भाग का अनुपात दे रखा है 3:4 है। तो A का मान क्या होगा, A का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 27, B दे रखा है आपको 36, C दे रखा है 30, D दे रखा है 48। A का 5वां भाग दे रखा है बेटा, 5वां भाग, और B का 8वां भाग। कहने का मतलब इसको लिखा जा सकता है A/5 और इसको लिखा जाता है B/8। क्लियर है, सीधी सी बात। तो देखो यहाँ पर दोनों का अनुपात दे रखा है A/5 बराबर कितना है, 3। सीधी सी बात, देखिए A/5 बराबर कितना है, 3। B/8 बराबर कितना है, 4। वज्र गुणा कर दो दोनों तरफ क्रॉस में, तो A बराबर तो 15 और B बराबर कितना हो गया, 32। किसी से कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर सीधा सा A/B हो गया 15:32। क्लियर है, 15:32 हो गया। इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 15 और 32 का टोटल हो गया 47। 15 और 32 को टोटल कितना हो गया, 47 बराबर कितना है, 94। 47 बराबर टोटल भाग कितना है बेटा, 94, यानी दुगना। 2 गुणा है तो 1 का मान कितना हो गया, 2। 1 का मान 2 है तो 15 का मान 30
32 का मान 64। किससे पूछा है, ए का या बी का? तो पूछा आपको ए का भाग कितना होगा, 30 होगा। ऑप्शन सी आपका सही है। दोबारा से देख लो, a बटा 5 का मान 3 है, b बटा 8 का मान 4 है, तो a का मान 15, b का मान 32, अनुपात 15 32, टोटल 46 94, a का मान 2 15 2 30 32 2 64। आइए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक एक चीज़ को कंसेप्ट से पढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ और आपको इसी तरीके से यहाँ पर मेहनत करनी है। आगे दे रखा है ABC में 600 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक और बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक, सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक बराबर हैं। तो इनमें ए और बी, ए का भाग कितना है? सीधी सीधी बात देखो, यहाँ पर दे रखा है ए का टोटल राशि, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कुल राशि जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 600 रुपये, ठीक है। और कहा गया है कि ए के 2/5 से, ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक किसके बराबर है? बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक, और यहाँ पर ये भी बराबर है सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक। ये सारे आपस में क्या है? बराबर है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। 2a/5 प्लस 40, 2a/5 प्लस 40 इक्वल्स टू दे रखा है 2b/7 प्लस 20, ये दे रखा है आपको। इधर से दे रखा है 9c/17 प्लस 10, ये दिया हुआ है। सीधी सीधी बात है, तो कैंसिल कर देखो। यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सीधा अपन क्या कर देंगे कि यहाँ पर इसको इधर ले आओ, है ना। तो यहाँ पर ये मान दे रखा है आपको और इन सब का ये भाग क्या है? बराबर है। और आपको पता है a प्लस बी प्लस सी कितना है? 600 है। आइए देखते हैं क्या करते हैं। सीधा सा एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 5 एलसीएम लिया, 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 200। यहाँ पर हो गया 2b 140/7 एलसीएम 7, यहाँ हो गया 9c प्लस 170/17। कोई से भी दो को बराबर ले लो, एक बार इन दोनों को बराबर ले लो और एक बार इन दोनों को बराबर ले लेंगे। अनुपात निकालेंगे ए बी सी का और उसको किस में डिवाइड कर देंगे? 600 में। क्वेश्चन आप करेंगे, ये आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप करेंगे बेटा। यहाँ तक समझा चुका हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। 150, ऑप्शन बी दे रखा है 170, ऑप्शन सी दे रखा है 200 और ऑप्शन डी दे रखा है 280। क्वेश्चन आप करेंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन आपको करना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं आपके सामने। डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, तो धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहा हूँ। देखिए 56,250 सेम भाग है, इसको छोड़ दीजिए आप। 624 रुपये को ABC में बांटना है। टोटल राशि जो है, कुल राशि बेटा 624 रुपये है, ठीक है। अब इसको बांटना है A, B और C में। A अनुपात B अनुपात C भी आपको दिया हुआ है कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें बांटने पर A को कितना मिला? A को कितना मिला? सीधा सीधा भाग पूछा है, क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो अनुपात है वो कभी भी भिन्न में नहीं होगा, फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होगा। तो फ्रैक्शन पार्ट को हटाना है, यानी कि भिन्न को हटाना है। तो सीधा सीधा दोनों तीनों के हर कितने हैं? 2, 3 और 4। इन 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना होगा बेटा? 12 से गुणा कर दो। लघुत्तम इनका 12 है, तो जो लघुत्तम आता है उससे गुणा कर देते हैं अपन इसको। यहाँ पर 12 से गुणा, इधर भी 12 से। तो अनुपात देखो क्या हो गया? 2, 6, 12, 3, 4, 12 और 4, 3, 12। सही अनुपात क्या होगा बेटा? 6, 4 और 3। बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आ गई कि तीनों का एलसीएम कितना हुआ? 12 से गुणा करने पर 6, 4 और 3 अनुपात बन गया। टोटल 6 और 4 10 और 3 कितना हो गया बेटा? 13। 13 का मान 6 और 4 10 और 3 13। 13 का मान दे रखा है 624। तो बताओ बेटा 1 का मान कितना हो जाएगा? तो देखो 13, 4, 52, 13, 8, 104। 1 का मान हो गया 48। चूंकि आपसे पूछा है कि ए का मतलब 6 गुणा 48। तो 6 गुणा 48, 6, 8, 48, 6, 4, 24 और 4, 28। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई? 288 रुपये। ए को भाग कितना मिला है? 288 रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी है?
बी तथा सी का कुल वेतन सेम क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी का अनुपात दे रखा है, ए बी सी के वेतन का अनुपात, ए बी सी के वेतन का अनुपात 1:2:3 है। आपको कहा गया है कि बी व सी का जो वेतन है, बी और सी का जो वेतन है वो दे रखा है आपको 1200 रुपये। बी और सी का वेतन कितना है 12,000 रुपये है। तो ए का वेतन या ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बी और सी को मिलाकर मिल रहे हैं 12,000। तो आइए देखो, बी और सी 2 और 3 5 का मान कितना है 12,000 सीधा सीधा। तो एक का मान कितना हो जाएगा 5 2 10 2400। एक का मान कितना होगा बेटा 2400। क्लियर है। तो पहली बात तो ये 2400 आ गया। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, एक का मान 2400 हो गया, तो यहाँ पर 2 का मान कितना हो जाएगा 4800। ठीक है। अब देखिए ए को सी से, और 3 का मान हो जाएगा यहाँ पर 7200। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए से सी का वेतन कितना ज़्यादा है, तो देखो 7200 माइनस 2400 इतना ही तो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है ए से, यानी ए को कितना मिलता है 2400, गुणा क्या कर देंगे 100। बात समझ में आई। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 7200 में से 2400 अगर आप माइनस कर दें तो 4800/24 यानी कि कितना प्रतिशत है 200%। बोलो बात समझ में आई क्या? क्लियर है भाई। सबसे पहले एक एक का भाग निकाल लो, कितना ज़्यादा है 4800 किससे 2400 से कितना ज़्यादा होगा 200%, यानी 2 गुना यहाँ पर ज़्यादा है। अब देखो ये तो करते हैं बेटा सब लोग, ये तो आप सब लोग करोगे, लेकिन कुछ टैलेंटेड बच्चे क्या करेंगे 200% जो आंसर है वो कैसे निकालेंगे। इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन यही था आपके पास। आपसे सीधा सीधा पूछा कि ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। अरे तो बेटाओ क्यों कैलकुलेशन करते हो, यहाँ पर देखो ए का अनुपात 1 है, सी का अनुपात 3 है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। किससे 1 से कितना प्रतिशत होता है गुणा 100, कितना प्रतिशत 200%। सीधा आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। तो आप सोच रहे होंगे फिर ये क्यों दिया है, ये इसीलिए दिया है ताकि आप कैलकुलेशन करने में टाइम गंवाओ और कैलकुलेशन करते ही आपका क्वेश्चन पीछे हो जाए। तो डायरेक्ट अनुपात देखना है, परसेंटेज देखना है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। आगे चलता हूँ मैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पर दे रखा है ए बी सी में 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटनी है कोई राशि। ए बी सी में 2, 5 और 9 में राशि बांटनी है। 2:5:9 के अनुपात में राशि बांटनी है, जहाँ पर ए को मिलता है 2500 रुपये। ए को कितना मिलता है बेटा 2500। तो आपसे पूछा है कुल राशि क्या होगी, कुल राशि क्या होगी। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 20,000, ऑप्शन आपको दिया हुआ है बेटा 20,000। ऑप्शन बी आपको दे रखा है 17,500, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 12,500 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 22,500। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको पता है कि ए का मान यानी 2 का मान दे रखा है 2500। ए ये रहा 2, इस 2 का मान कितना है 2500। तो 1 का मान हो जाएगा 1250। बोलो हाँ, बात समझ में आ गई। 1 का मान कितना 1250। तो देखो टोटल 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 गुणा 1250 ये टोटल राशि होगी। अब देखो गुणा कर दो, 16 5 80, 16 2 32 8 40, 16 1 16 और 4 20,000। टोटल राशि कितनी है 20,000 है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। ठीक है, अब आगे चलता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। आपने देखा होगा कि अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनता है,
अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनता है जहां पर आपको दिया जाता है, ठीक है, कि कोई भी अनुपात में कोई संख्या जोड़ने पर, ठीक है, कोई भी अनुपात में कोई संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए तो इसको उस कंडीशन में कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं, जब आपको संख्या जोड़ रहा है या घटा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, 7:13 के प्रत्येक पद में, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि नया अनुपात 2:3 हो जाए। और ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1, 2, 3 और 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नया जो अनुपात है वो क्या हो जाए, 2:3 हो जाए, ठीक है। सीधा सीधा देखना, 7:13। तो देखिए 7x/13x, इनमें से कोई संख्या घटाई जा रही है, मान लो a घटाया जा रहा है, तो आपका जो है वो अनुपात हो गया 2/3। a घटाने से क्या बच गया, 2/3। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो। आओ देखो संख्या बढ़ाते हैं अपन। तो ये हो गया 21x - 3a बराबर 26x - 2a। तो माइनस वाले को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो यहाँ पर देखो 21x माइनस का 26x बराबर माइनस के 2a प्लस के 3a। तो यहाँ पर हो गया सीधा सीधा माइनस का 5x बराबर हो गया माइनस का प्लस का a। तो a बराबर क्या हो गया, माइनस के 5। अब देखिए माइनस के 5 का मतलब है कि इनमें से क्या संख्या जोड़ी या घटाई जाएगी, 5। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5। और प्रैक्टिकली करके बताऊं तो यहाँ पर देखो 7 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ और 13 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये 5 वैल्यू जो आई है, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12, 13 और 5 कितना हो गया, 18, 6 2 12 और 6 3 18। बोलो अनुपात क्या आ रहा है, अनुपात आ रहा है 2:3 का। तो चाहे जोड़कर देख सकते हो, चाहे यहाँ पर आपको घटाकर भी देख सकते हो, दोनों टाइप समझ में आ गए आपको। अब 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ सेम कंडीशन में, आप करेंगे क्वेश्चन, आपको करना होगा, डायरेक्ट आप करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप करें। सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन 3:5 में, 3:5 में क्या जोड़ें कि नया अनुपात 3:4 हो जाए, कि नया अनुपात क्या हो जाए बेटा, 3:4 हो जाए। ऑप्शन दे रखा है 13, 7, 12 और 6, 12 और 6। अगला क्वेश्चन दे रखा है 15:19 में क्या घटाएं, 15:19 में क्या घटाएं कि नया अनुपात 3:4 हो। ऑप्शन में दे रखा है 3, 5, 6 और 9। आप करेंगे बेटा एक क्वेश्चन, 3, 5, 6 और 9, ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे। आज के सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर। थैंक यू सो मच।